अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को मेरा सलाम। एक और वीडियो के साथ जिसमें इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि मलेशिया में स्टडी वीज़ा के रिलेटेड इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, मलेशिया में स्टडी वीज़ा हम आपको बताएंगे कि अगर कोई पाकिस्तानी अप्लाई करता है पाकिस्तान से तो वीज़ा रेशो क्या है और कितना एक्सपेंस आ जाता है और पढ़ाई कैसी है। अगर कोई स्टडी वीज़ा पे आता है तो उसको वर्क करने की परमिशन है या नहीं, तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको तमाम चीज़ें आपको बताते हैं। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए क्या कहते हैं, मलेशिया का वर्क वीज़ा जो है 110% है। अगर आप मलेशिया में ब्लैक लिस्ट नहीं है तो आपको इजीली क्या कहते हैं, मलेशिया का वीज़ा मिल जाता है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर कोर्स जो है डिप्लोमा कोर्स भी होते हैं। यहाँ पर आप अगर मैट्रिक आपने की भी है तो यहाँ मैट्रिक के उसमें भी आ सकते हैं, इंटर के उसमें भी आ सकते हैं। आप इंटर करने के लिए, अगर आपने इंटर किया हुआ तो बैचलर के लिए आ जाए, बैचलर किया हुआ तो मास्टर के लिए आ जाए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि डिप्लोमा करना है या जो करना है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको मैं बताऊं कि मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया की भी 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं। मैं इंशाल्लाह वहां पर जाऊंगा भी, आपको विजिट भी करवाऊंगा। मैं इंशाल्लाह बताऊंगा भी कि मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जो है उसमें क्या है, क्या कुछ कोर्स वगैरह करवाते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको उसकी जरूर अपडेट दूंगा। अच्छा जी, मैं आपको क्या कहते हैं, मलेशिया में क्या कहते हैं जो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं उसकी आपको एक अच्छी बात ये बताता हूँ कि जो मलेशिया में ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज हैं उनमें 3 in 1 प्रोग्राम होता है, सॉरी 2 in 1 प्रोग्राम होता है। 2 in 1 प्रोग्राम में ये होता है कि आप जो है, अगर मतलब आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं मलेशिया के ही लिए, मलेशिया में आप आते हैं, मलेशिया में 1 साल आप स्टडी करते हैं। 1 साल आप स्टडी करने के बाद 2 साल जो है आप क्या कहते हैं स्टडी करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। मतलब ये 2 in 1 प्रोग्राम होता है, जो 1 साल आप मलेशिया में पढ़ेंगे और जो 2 साल बाकी के हैं वो आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे। अच्छा जी, मलेशिया की ओके जी, सबसे अच्छी अल्लाह बात हाफिज़। यह फिर है कि मिलेंगे आपको इंशाल्लाह यहाँ आपसे पर नेक्स्ट वीडियो में। आइल्स की आपको जरूरत मज़ीद नहीं तफसीलात होती। फराहम आप करेंगे। बिना अपना किसी अपने इंग्लिश पाकिस्तान का का टेस्ट बहुत दिए ख्याल हुए, आप रखिएगा। इंग्लिश के दुआओं में याद टेस्ट कुछ रखिएगा। भी नहीं है, आपने पाकिस्तान आपके पास जिंदाबाद। इंग्लिश आपकी कमजोर है, इंग्लिश आपको कम आती है, कोई मसले की बात नहीं है। यूनिवर्सिटीज आपसे टेस्ट नहीं लेंगी, ना इंग्लिश टेस्ट आपसे मांगेंगी, कुछ भी नहीं मांगेंगी आपसे। और सबसे बड़ी बात, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं मांगती। अगर आप किसी यूरोप कंट्री में अप्लाई करते हैं तो वो आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है, जो कम से कम 40 से 50 लाख होती है, जो पाकिस्तानी के लिए, एक मिडिल क्लास के लिए मतलब अरेंज करना बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि मिडिल क्लास ही वो बाहर जाता है। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी बाहर क्यों स्टडी के लिए कौन क्यों जाता है। मैं आपको कहूं कि 90% जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो पैसे कमाने के लिए ही जाते हैं। तो मैं आपको ये बताऊं कि मलेशिया जो है बहुत अच्छी कंट्री है। यहाँ पर आप आए, स्टडी करें। 1 साल आपने यहाँ पर क्या कहते हैं सिर्फ पढ़ना है। अगर आप क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में आते हैं तो 1 साल आपने यहाँ पढ़ना है और बाकी 2 साल जो है ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने हैं। तो मैं आपको बताया कि आइल्स की कोई जरूरत नहीं है और क्या कहते हैं किसी बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। अच्छा, डिप्लोमा पे खर्चा वर्चा कितना आ जाता है, एक्सपेंस कितना आ जाता है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अगर आप डिप्लोमा पे आते हैं, कोई भी डिप्लोमा हो, आईटी का डिप्लोमा हो, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट हो, या जो भी आप लाइक करते हैं वो आपकी मर्जी है। तो उस पर अगर आप आते हैं तो कम से कम डिप्लोमा की जो फीस है तो वो कम से कम 8 लाख तक आपका एक्सपेंस आ जाता है। 8 लाख तक आपका एक्सपेंस आ जाता है। मतलब अगर आप बहुत ज्यादा समझे तो 10 लाख रुपए आप यहाँ पर पूरे पहुंचने के साथ तक दे सकते हैं। टिकट्स वगैरह सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग मिलाकर आप बिल्कुल मलेशिया में पहुंच सकते हैं। अच्छा जी, आपको ये बताएं कि मलेशिया में वर्क बिल्कुल अलाउ नहीं है। अगर आप कहते हैं कि यार मैं मलेशिया में आऊंगा तो वर्क करूंगा स्टडी के साथ, वर्क नहीं अलाउ। लेकिन भाई पाकिस्तानी कौम जुगाड़ी है, हम हर जगह जुगाड़ लगा देते हैं। पाकिस्तानी में यहाँ जो भी स्टूडेंट्स आते हैं उनको भी वर्क अलाउ नहीं है, तो कोई वर्क अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वर्क करते हैं और यूनिवर्सिटीज वगैरह कुछ नहीं कहती, तो आप वर्क करेंगे। अच्छा, अगर आप एक स्टूडेंट के उसमें आते हैं, वीजे पे आते हैं, तो अगर आप वर्क भी करेंगे तो आप यकीन जाने, अगर आप हार्ड वर्क करें, आप बहुत मेहनती हैं, तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि आप जो मतलब आप जब आपने आना है तो 1 साल की फीस आपने पे करनी है, एक सेमेस्टर की सॉरी फीस पे करनी है। तो वो एक सेमेस्टर की जो आप फीस पे करेंगे, मैं आपको अगर कहता हूं कि अगर आप हार्ड वर्कर हैं तो आप नेक्स्ट सेमेस्टर की फीस यहीं से पूरी करेंगे और आप पाकिस्तान अपने घर भी पैसे भेज सकते हैं अगर आप हार्ड वर्कर हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हार्ड वर्कर हैं या नहीं है। अगर हार्ड वर्कर हैं तो कोई मैटर नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अगर आप रेस्टोरेंट की जॉब भी करेंगे, रेस्टोरेंट पे अगर आप
वेटर भी लग जाते हैं तो आपकी 80,000 रुपए तक इजी जॉब मिल जाती है। लेकिन उसके बाद अगर आप वहां पर उनकी लैंग्वेज सीख जाते हैं, जैसे मलेशिया में लैंग्वेज है मलाई, अगर आप मलाई भी सीख जाते हैं तो आपकी लाख 1.5 लाख कोई मुश्किल बात नहीं है। एज अ स्टूडेंट कोई मुश्किल बात नहीं, और स्टूडेंट्स को लोग जॉब भी देते हैं। उसकी वजह ये कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में ये स्टूडेंट्स है, इसको जरूरत है, और यूनिवर्सिटीज भी नरमी करती हैं, कोई पकड़ दकड़ इतना कुछ नहीं होता, आपका कुछ भी एनरोलमेंट वगैरह कैंसिल नहीं होगी। तो अगर आपने आना हो तो मलेशिया बेस्ट है। उसकी वजह आपको बताता हूँ मलेशिया बेस्ट क्यों है, क्योंकि अगर आप यूरोप के लिए अप्लाई करेंगे, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, तो यूके वैसे आजकल जो है क्या कहते हैं बहुत अच्छा स्कोप है वीजा रेशियो, लेकिन यार यूके के लिए एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। यूके के लिए हम लोग मिडिल क्लास लोग नहीं कर सकते, उसको अरेंज नहीं कर सकते। उसका एक्सपेंस बहुत ही ज्यादा है। उसका एक्सपेंस कम से कम अगर आप एक सेमेस्टर की फीस भी कहें तो 30 लाख रुपए उसकी एक सेमेस्टर की फीस है, और उसके बाद वहां जाकर आपको सेमेस्टर की फीस देनी पड़ेगी। और मैंने यूके के थोड़ा स्टडी किया तो उसमें ये है कि आप अगर मतलब पहुंचते हैं तो करोड़ों में उसकी फीस बनती है। उसके 2-3 साल की फीस जो है करोड़ों में बनती है। लेकिन अगर आप यूके जाते हैं तो यूके जो है मास्टर के लिए सबसे बेस्ट है। मास्टर के लिए कैसे बेस्ट है कि आप वहां पर मतलब मास्टर के लिए होता है मास्टर 2 साल का, मास्टर 2 साल के, उसमें यह है कि आपने 1 साल की फीस यहाँ देनी है, और 1 साल तो यार आप काम वहां करेंगे, कुछ ना कुछ कमा लेंगे। मास्टर के लिए जो है क्या कहते हैं यूके बेस्ट है। और ऑस्ट्रेलिया तो सबसे बेस्ट कंट्री है पैसे कमाने के लिए, स्टडी करने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया जो है पाकिस्तान को वीजा बहुत मुश्किल से देता है। बहुत सारे रिफ्यूजल्स आए सितंबर इनटेक में, मेरा भी रिफ्यूजल आया। मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई किया था, लेकिन बदकिस्मती से बस मंजूर नहीं था जाना। वहां मेरा रिफ्यूजल आया, माइग्रेशन एक्ट लगा कि भाई आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं थे। तो वाकई उस वक्त मुल्क के हालात ठीक नहीं थे, तो मैंने रीअप्लाई नहीं किया। इस वजह से मैंने रीअप्लाई इस वजह से नहीं किया कि मेरे मुल्क के हालात तो अब भी ठीक नहीं। अगर मैं दोबारा रीअप्लाई करता तो वो यही रिएक्शन दोबारा रीजन देता कि आपके मुल्क के हालात ठीक नहीं। तो बाय द वे तो फिर मैंने सोचा यार क्यों ना मलेशिया जाया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब मलेशिया आ चुका हूं। तो मैं आपको भी ये कहूंगा कि वतन अजीज के हालात जो हैं आजकल बेहतर नहीं है, तो आप भी मुल्क से बाहर निकलें। अगर आपके पास कुछ पैसे जोड़े में हैं तो कहीं बाहर इन्वेस्ट करें, बाहर स्टडी वीजा पे आए, कहीं निकलें, कुछ ना कुछ करें, मुल्क से बाहर निकलें और अपने मुल्क को जो है थोड़ा सा ग्रो करवाएं। कैसे ग्रो करेंगे? अगर आप मुल्क से बाहर निकलेंगे, बाहर कमाएंगे, इंशाल्लाह हमारा मुल्क दिवालिया नहीं होगा। बहुत करोड़ों के हिसाब में पाकिस्तानी जो है बाहर मुकीम है, जो पाकिस्तान में पैसे बेचते रहते हैं, तो थोड़ा सा पाकिस्तान जो है स्टेबल रहता है। तो आप घबराएं नहीं, इंशाल्लाह दिवालिया हमारा मुल्क नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसे हैं तो इस वक्त पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के बजाय आप बाहर इन्वेस्ट करें कहीं और कंट्री में। अगर आप स्टडी वीजा पे आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मलेशिया में स्टडी वीजा पे आए। बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, और यूनिवर्सिटीज के अलावा मलेशिया बहुत अच्छी कंट्री है, वेल डेवलप कंट्री है, और मतलब बहुत अच्छी कंट्री है। मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं आपको ये भी कहूंगा कि पाकिस्तानी, हम जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान मलेशिया से बहुत दूर है। कम से कम मैं आपको कहूं कि हम 100 साल दूर हैं। जितनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर है पाकिस्तान में नहीं है, जैसे लोग यहाँ पर हैं हम नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए निकलें, क्योंकि ये मैं सुनने में आता है कि यार पाकिस्तान अभी मतलब लॉकडाउन लगेगा, ये उससे घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, ये था क्या कहते हैं मलेशिया का स्टडी वीज़ा, के मलेशिया का स्टडी वीज़ा मलेशिया कैसे अप्लाई करते हैं। मैं आपको बता भी दूंगा कि मलेशिया में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं क्या कहते हैं जो डिप्लोमा कौन कौन सा ऑफर करती है, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपकी कोई बात हो, जो आपने कुछ पूछना हो, तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन यहाँ पर मलेशिया में जो टॉप की यूनिवर्सिटी है वो MSU यूनिवर्सिटी है, जो मलेशिया की टॉप यूनिवर्सिटीज़ है, लेकिन वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपने यहाँ से अपने मुल्क से बाहर निकलना है और कहीं बाहर फॉरवर्ड होना है, कहीं बाहर निकलना है, तो उसका बेस्ट तरीका आपको ये बताता हूँ कि किसी भी चीपेस्ट यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करें एज अ डिप्लोमा के लिए। अगर आपने एंटर किया हुआ है तो आप क्या कहते हैं उसके लिए अप्लाई करें, बैचलर के लिए अप्लाई करें और यहाँ पर आए। उसके बाद मैं आपको कहता हूँ कि जब आप यहाँ से अप्लाई करने के बाद आप यहाँ पर 1 साल या 2 साल, फर्ज करें आपने 2 साल का डिप्लोमा किया और आप पाकिस्तान चले जाते हैं। आप पाकिस्तान चले तो नहीं जाएं, लेकिन जब आप 2 साल का डिप्लोमा करते हैं तो आप यहाँ से लिए अगर आप ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया आपको 100% वीजा देगा। उसकी वजह आपको बता रहा हूँ क्यों देगा। वो इसलिए देगा, वो कहेगा कि यार जैसे मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ कि मेरा ऑस्ट्रेलिया ने रिफ्यूज किया, ठीक है, अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, मैं यहाँ स्टडी वीजे पे पढ़ने आता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ 2 साल स्टडी करता हूँ,
स्टडी करने के बाद में 2 साल मेरे जब कंप्लीट होते तो मैं यहीं से स्टडी वीज़ा ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता हूँ मास्टर के लिए या क्या कहते हैं बैचलर के लिए। तो मुझे ऑस्ट्रेलिया जो है 100% देगा। उसकी वजह बता रहा हूँ क्यों देगा, क्योंकि मैं अपना अपना उसकी रिफ्यूज़ल भी उसके सामने रखूंगा कि यार आपने मुझे रिफ्यूज़ किया था लेकिन उसके बावजूद मैं मलेशिया में पढ़ने आऊँ। तो वह कहेगा यार ये ओरिजिनल स्टूडेंट है, अगर इसने नहीं पढ़ना होता तो ये कहीं नहीं पढ़ता, इसने पढ़ना था ये क्या कहते हैं मलेशिया आगे पढ़ा इसने, और अब इसने दोबारा अप्लाई किया है तो अब इसको वीज़ा मिलना चाहिए क्योंकि ये जेन्युइन स्टूडेंट है। तो इसी तरह आप अगर क्या कहते हैं मलेशिया में पढ़ने आएंगे तो वो कहेगा कि यार ये ऑलरेडी बाहर मुल्क में पढ़ चुका है तो हमारे मुल्क में भी पढ़ने आए, कोई बुरी बात नहीं है। भाई अगर आप उनके मुल्क को पैसे देते हैं उनका फायदा है, उनको ही फायदा होता है, उनको आप फीस देते हैं, उनके पास डॉलर्स में जाते हैं, उनको फायदा होता है। तो वो देखते हैं कि यार जेन्युइन स्टूडेंट्स है तो वो वेलकम करते हैं। आपका कोई भी सवाल हो कुछ भी हो मैं इंशाल्लाह हाजिर आपको ज़रूर बताऊंगा, यूनिवर्सिटी भी एक्सप्लोर करवाऊंगा, हर चीज़ आपको बताऊंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।